जरूरतमंद गैरतमंद अहले हक का तर्जुमान, अहले हक का तर्जुमान। आपने हमसे डेट का मुतालबा किया, आपने ये बात कही कि हमें आप बात करने के लिए डेट मुहैया फरमाए और हमें आप तारीख दे दें, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी तारीख पेश कर दी और बिहम्दिल्लाह ताला नानो दीदी के बच्चे आकर के बैठे हैं। हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनाया है, हमने असहाब पैगंबर के अमल को सुनाया है, हमने दीन हक की बात को सुनाया है। कहां गए वो तारीख का मुतालबा करने वाले और कहां गए वो धमकियां देने वाले, कहां गए वो इल्हाद फैलाने वाले, कहां गए वो गुमराहियां फैलाने वाले। आज थानों के अंदर बैठ करके कहते हैं क्या इस बात की वजह थी और क्या इस बात की जरूरत थी कि इस मस्जिद के इमाम को थाने पर बुलाना है और वहां एसएचओ साहब से बात करवानी है। क्यों? हम तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सुनाने आए हैं। एसएचओ साहब ये मुतालबा क्यों करते हैं कि पहले नौमान को एसएचओ साहब ये मुतालबा क्यों करते हैं कि नौमान को पहले थाने पर बुलाओ, जो बात करने आए हैं वो पहले थाने पर आए फिर बात करने के लिए जाए। हम कोई कत्ल करने आए थे, हम कोई गलत बात करने आए थे, हम अल्लाह का कुरान सुनाने आए हैं, हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने आए हैं। और कुरान सुनाने के अंदर किसी की बात करना यह मुदाखलत फी दीन है, हदीस पाक के अंदर किसी की बात करना यह मुदाखलत फी दीन है और मुदाखलत फी दीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम कुरान की बात करते थे, तुम मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की बात करते थे, क्या नारा दिया जाता था? अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आज एक उसूल हमें थाने के अंदर नजर आता है, दूसरा उसूल हमें आर्मी कैंप के अंदर नजर आता है। क्यों आपके इमाम को फोन आया आर्मी कैंप से कि यहाँ जो उलमा बात करने के लिए आए हैं, जो मुकर्रीन बात करने के लिए आए हैं, उनका नाम हमें भेजा जाए? क्यों आर्मी कैंपों से फोन किया जाता है? आपके इमाम साहब ने कहा, तुम्हें किसने कहा? आपके गांव से फोन आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, शान सहाबा, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, जरूरतमंद गैरतमंद अहले हक का तर्जुमान, अहले हक का तर्जुमान। अर्ज करते हैं कि अल्लाह का कुरान सुनाने के लिए क्यों तुम थाने पर गए? इस बात का जवाब दो। क्यों तुम थाने पर गए? क्यों तुमने आर्मी कैंप पर फोन किया? हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, बेशक हमारा कोई ताल्लुक नहीं, बेशक। आज मैं जहन बना करके नहीं आया था, मैं कुछ और सोच करके आया था, लेकिन यहां मैंने हालात देखे कि भाई एक तरफ से आप इनको देखे दिन भर कहते रहते हैं भाई फला एजेंट है, फला एजेंट है, फला एजेंट है। आज सब ने देख लिया एजेंट कौन है। देखा नहीं देखा? आज आपका इलाका गवाए और जो मालूम करना चाहे वो इलाके कंडी के अंदर मालूम कर सकता है कि एजेंट कौन है, कौन थाने के अंदर गया। तुम्हारा और पुलिस का क्या वास्ता है? तुम्हारा और आर्मी का क्या वास्ता है? जिन्होंने मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया, क्या करने गए उनके पास? क्या करने गए उनके पास? लिहाजा हम ये बात अर्ज करना चाहते हैं, आज कंडी के अंदर फैसला हो गया। अगर आज उलमा ना भी आते, अगर आज आपके सामने तकरीरें ना भी होती, अगर आज आपके सामने बात ना भी होती, तब भी फैसला हो गया था। हक क्या है? जो आदमी कुरान और हदीस के मुकाबले में, कुरान और सुन्नत के मुकाबले में, आहले हक के मुकाबले में पुलिस और आर्मी के पास जाए, वो आहले हक में से नहीं हो सकता और आहले सुन्नत में से नहीं हो सकते हैं। आओ अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह का कुरान कहता है मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिन अत-तय्यिब। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह पाक तुम पर सख्तियां नहीं चाहते, अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि खुब्स और तय्यब अलग हो जाए। अल्लाह पाक ये चाहते हैं हत्ता यमीज़ल खबीथ मिन अत-तय्यिब, खबूस अलग हो जाए, तय्यब अलग हो जाए, पाकी अलग हो जाए, नापाकी अलग हो जाए, खबीस अलग हो जाए, तय्यब अलग हो जाए। जो पाक है वो अलग हो, जो नापाक है वो अलग हो। हम भी ये चाहते हैं पाकी अलग हो जाए, नापाकी अलग हो जाए। अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ ये पाकी का नाम है, लामज़हबियत गलाज़त का नाम है, हनफियत सुन्नियत का नाम है, लामज़हबियत गुमराही का नाम है, हनफियत सुन्नियत का नाम है, लामज़हबियत तबाही का नाम है, हनफियत सुन्नियत का नाम है, गैर मुक़य्यद खुब्स का नाम है, खबासत का नाम है, नजासत का नाम है। न तुम्हारे पास कुरान न तुम्हारे पास हुजूर की हदीस। हम साफ तौर पर बात बयान करते हैं, हक अहले सुन्नत वल जमात के पास है, हक उलमाए देवबंद के पास है, हक वाले हमें और हमारी तारीख ताबना के हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों
के जमाने से आज के दिन तक तुम उठाओ, अंग्रेजों के खिलाफ फतवे देने वाले ये हनफी, उनके खिलाफ जिहाद करने वाले ये हनफी, 1857 की जंग आजादी लड़ने वाले ये देवबंदी मुल्ला, अगर वादी कश्मीर के अंदर बात करने वाले ये मुसलमान, मेरे भाई जो ये बात हम अर्ज करना चाहते हैं और इनको बात पहुंचाना चाहते हैं, तुम कल भी गद्दार थे, तुम आज भी गद्दार हो। तुमने कल भी हिंदुस्तान के अंदर गद्दारी की, आज कन्नी के अंदर तुम्हारी गद्दारी अल्लाह वालों ने देख ली है और अल्लाह के वालों ने देख ली है। मेरे भाई जो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यिब, खूब से अलग हो जाए, तय्यिब अलग हो जाए, पाकी अलग हो जाए, नापाकी अलग हो जाए। जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंकलाब उठा था, आका का इंकलाब खबासत के खिलाफ, आका का इंकलाब खुब्स के खिलाफ, आका का इंकलाब कुफ्र के खिलाफ, आका का इंकलाब शिर्क के खिलाफ, मुस्तफा का इंकलाब तबाही के खिलाफ, इरहाद के खिलाफ, बिदअत के खिलाफ, शराब के खिलाफ, जुए के खिलाफ, गुमराही के खिलाफ, हमारा इंकलाब और हमारी तहरीक भी गुमराही के खिलाफ, लामज़हबी के खिलाफ, गैर मुक़ल्लिदी के खिलाफ। मेरी जिंदगी रही तुम्हारी गुमराही चौकों पर लटका करके जाए।